हेलो एवरीवन, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल थिंग्स बाय अमित में हार्दिक स्वागत। मैं आपका दोस्त, मैं आपका फार्मा बिजनेस कोच अमित। आज इस एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो में बहुत स्वागत करता हूं, क्योंकि ये वीडियो है ना रिटेल फार्मेसी जो बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए मैं बनाने जा रहा हूं। क्योंकि मैं देखता हूं ना, जो मार्केट में जब आप फार्मेसी रिटेल का बिजनेस करते हैं तो बहुत सारा कॉम्पिटिशन है। आपके यहाँ पे पहले जैसे कस्टमर कंटिन्यूसली आते नहीं है, आपको कस्टमर ग्रैब करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत सारी सर्विसेज देनी पड़ती है। लेकिन फिर भी आपने देखा होगा कि कोविड-19 में गए 2 सालों में बहुत सारे कस्टमर ऑनलाइन शिफ्ट हो चुके हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की डिमांड बहुत बढ़ गई है। तो आपने इसको बीट करने के लिए कुछ किया है क्या? कस्टमर ग्रैब करने के लिए कुछ किया है क्या? तो मैं आपको कुछ थोड़ा पीछे लेके जाता हूं कि लगभग 40 साल पहले फार्मेसी का बिजनेस कैसे था। आपके दादाजी ने या आपके पिताजी ने भी किया होगा, तो आपको उन्होंने बताया होगा कि लगभग 500 मीटर तक एक ही फार्मेसी की शॉप थी। तो इसके लिए आपने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, मेडिसिन रख लिए, फ्रॉम डे 1 कस्टमर स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे क्या होता था, कस्टमर अगर उसके मेडिसिन आपके पास नहीं थे ना, फिर भी आप ऑर्डर करके वहां पे उसको देते तो एक दिन कस्टमर रुक जाता था। लेकिन आज 2021 में क्या है, लगभग 500 मीटर में आपने देखा होगा कि फार्मेसी के 10 से 15 रिटेल स्टोर है, और साथ में आपको ऑनलाइन में भी बहुत सारी डिमांड यहाँ पे बढ़ गई है। तो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों तरीके से यहाँ पे बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन है। तो इसको बीट करने के लिए कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ेगा, तभी आप इस बिजनेस में सस्टेन रह सकते हो। तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको पूछूंगा। तो पहला क्वेश्चन ये है कि क्या स्ट्रैटेजी आपने कभी की है कि ऑनलाइन कंपटीशन को बीट कर सके? दूसरा ये है कि आपने कभी ये सोचा है कि आपके सिंगल इन्वेस्टमेंट में डबल प्रॉफिट एंड डबल सेल हो सके? आपने आपके कस्टमर की डिमांड फुलफिल करने के लिए कुछ कदम उठाए हैं क्या? कि गए 2 सालों में आपको भी मालूम होगा कि बहुत सारे कस्टमर की बहुत सारी डिमांड थी। भैया ये है क्या, ये अवेलेबल है क्या, ये कब तक अवेलेबल हो जाएगा, मुझे बड़ी क्वांटिटी में चाहिए। ऐसे बहुत सारे आपके यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स आए होंगे, लेकिन आपने उसको फुलफिल किए क्या? आपने फुलफिल इसको की नहीं हुई, क्योंकि आपके पास इतनी ऐसी बड़ी सिस्टम ही नहीं थी, या फिर उसके बारे में आपने सोचा भी नहीं था कि इतने सारे कस्टमर की आप डिमांड फुलफिल कर सके। और साथ में ये भी आपको पूछूंगा कि आपके जो सबसे ज्यादा आपके यहाँ से मेडिसिन परचेस करने वाला कस्टमर कौन है? आपको मालूम है कि आपके मेडिकल स्टोर में कौन सा ब्रांड सबसे रनिंग है? आपको मालूम है कि आपके मेडिकल स्टोर में सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमा के देने वाला कौन सा ब्रांड है? या आपने ये भी कभी कोशिश की है कि आपके अगर आप डिस्काउंट दे रहे हैं ना आपके कस्टमर को, तो उस डिस्काउंट को सर्विसेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जिससे आपका पैसा भी बच सकता है और साथ में आपका कस्टमर बेस भी बढ़ जाएगा। तो ये सारे सवाल मैंने पूछे क्योंकि इसमें ही कस्टमर क्यों नहीं आ रहा है ना, इसका जवाब छुपा है। अब देखिए, जैसे कि मैंने पूछा आपको कि क्या आप ऑनलाइन कंपटीशन बीट करने के लिए कुछ आपने किया है क्या? तो हाँ, आपने जरूर किया होगा। एक तो ऑनलाइन कस्टमर बहुत सारे, तो आप भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे गए होंगे। एक तो व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप पे आपने कस्टमर ने आपके जो भी मेडिसिन है क्या नहीं ये पूछा, आपने येस और नो जवाब दिया। इसमें आप उस कस्टमर को एटलीस्ट जो मेडिसिन होगी वो दे सकते, ठीक है। सेकंड, आपने फोन पे भी आपका अकाउंट स्टार्ट कर लिया होगा, फोन पे बिजनेस में। इसके बाद गूगल माई बिजनेस में भी आपका स्टोर आप स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। इसके बाद जस्ट डायल पे आपने रजिस्टर कर लिया होगा। इसके बाद इंडिया मार्ट या ट्रेड इंडिया जैसे B2B प्लेटफॉर्म में भी आपने रजिस्टर कर लिया होगा। तो ये प्लेटफॉर्म के कुछ मेरिट्स है। हाँ, मैं मानता हूँ कि यहाँ पे कुछ एडवांटेजेस हुआ है आपको। तो पहला एडवांटेज ये है कि ये कई बार कुछ प्लेटफॉर्म फ्री है, इसमें इन्वेंटरी प्लेस करना बहुत ही ईजी है। साथ में आप डिजिटल हो, इसका एक अलग से सेटिस्फैक्शन है, और साथ में यहाँ से कुछ कस्टमर आपको मिले भी होंगे। लेकिन ये मेरिट्स हैं, लेकिन डीमेरिट्स भी बहुत सारे। तो ये जो प्लेटफॉर्म्स मैंने जो बताया ना ऑनलाइन के, ये सिर्फ फार्मेसी के लिए बने हैं क्या? नहीं, यहाँ पे FMCG भी बिकता है। यहाँ पे हर एक दुकानदार की सारी इन्वेंट्री यहाँ पे बिकती है। ये एक्सक्लूसिवली फार्मेसी के लिए बनाए नहीं है। मतलब हमारे फार्मेसी में क्या होता है, शेड्यूल्स होते हैं, प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन होते हैं, OTC मेडिसिन होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली ये प्लेटफॉर्म में कुछ सर्विसेज प्रोवाइड किए क्या? नहीं, ये आपके बेस पे ही रहेगी। ये प्लेटफॉर्म में आपको मेडिसिन का रिमाइंडर आप कस्टमर को दे सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं दे सकते। इसके बाद ये जो प्लेटफॉर्म्स है ना, ये प्लेटफॉर्म्स ऑनलाइन जो सर्विसेज है इसको सच में बीट कर सकते हैं क्या? नहीं बीट कर सकते। और साथ में आपके पास कस्टमर का डेटा रहता है क्या, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है? नहीं, इसका डेटा सर्वर के पास रहता है और सर्वर आपके पास है नहीं। तो ये डीमेरिट से ये आपको नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और जैसे कि मैंने पूछा है कि ये एक सिंगल इन्वेस्टमेंट में डबल प्रॉफिट और डबल सेल कैसे कर सकते हैं, तो आपके पास अगर कस्टमर का डेटा होगा, कस्टमर की एक्विजिशन क्या है ये अगर आपने पता कर ली, कस्टमर की हैबिट्स क्या है, तो डेफिनेटली सिंगल इन्वेस्टमेंट में डबल प्रॉफिट एंड डबल सेल आप कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पूछा है कि डिस्काउंट
डिस्काउंट को सर्विसेज में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? तो आप कस्टमर का डेटा आने के बाद उनको अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, जो जब आपको पता चलेगा कि कस्टमर को क्या चाहिए। सिर्फ मेडिसिन ही नहीं, बहुत सारी चीजें चाहिए होती है कस्टमर को। तो ये आपको सारा डेटा कस्टमर का मिलने के बाद आपको ये भी पता चलेगा कि कौन सा ब्रांड रनिंग है, कौन सा सबसे प्रॉफिटेबल ब्रांड आपके पास से जाता है, कौन सा रेगुलर कस्टमर है, कौन सा इरेगुलर कस्टमर है। तो आपको क्या करना होगा ये मैं अभी बताता हूं। पहले तो आपके सारे कस्टमर को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आना होगा। दूसरा ये है कि पूरा कस्टमर का डेटा आपके पास होना चाहिए। तीसरा ये है कि आपके कस्टमर के हैबिट्स आपको पता चल गए, इसके अकॉर्डिंगली आप बहुत सारे मेडिसिन, एफएमसीजी प्रोडक्ट जो भी है आपके मेडिकल स्टोर में, ये आप बेच सकते हैं। आप ऑनलाइन प्रेजेंस होने चाहिए। इसका मतलब क्या है, आपका कस्टमर कहीं से भी कभी भी ऑर्डर डिजिटली आपके मेडिकल स्टोर में प्लेस कर सकता है। इसका मतलब क्या हो, आप ऑनलाइन भी प्रेजेंस है, ऑफलाइन भी प्रेजेंस है। इसमें आपका ऑफलाइन के कस्टमर एज इट इज है भी, और ऑनलाइन से बहुत सारे जनरेट हो जाएंगे। मतलब मेडिकल स्टोर की जो डेफिनेशन है ना कि इसी के इलाके, मतलब इसी एरिया के कस्टमर आपके पास आते हैं, तो वो यहाँ पे नहीं वैलिड होगी। सारे जगह से कस्टमर यहाँ पे आ सकते हैं, आप जहाँ पे सर्विस देना चाहें। साथ में अगर आपने डोर स्टेप डिलीवरी कर दी ना, तो कस्टमर का और सेटिस्फेक्शन बढ़ जाएगा। और साथ में कस्टमर्स को कुछ मेडिसिन या कुछ भी एफएमसीजी प्रोडक्ट, जो भी इन्वेंट्री कहीं पे ऑफर है, तो वो कस्टमर डील ऑफ द डे बना सकते हैं। आप कौन सा ऑफर चल रहा है ये आप दिखा सकते हैं। साथ में आप मेडिसिन के अलावा मेडिसिन की और भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, जैसे कि उसका यूज, जैसे उसका सब्सटीट्यूट क्या है, इसके साइड इफेक्ट्स क्या है, किस कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप बता सकते हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन ये किस तरीके से होगा, ये सारा मैं जो इंफॉर्मेशन मैं आपको इन डिटेल है ना, वो नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, जो आपकी हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में देखना बिल्कुल मत भूलिए। लेकिन इससे पहले मैं ये भी बताता हूं कि आप जो अभी कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल सही कर रहे हैं कि आप बहुत सारे आप वर्कआउट करते हैं कि किस तरीके से नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ सके, लेकिन आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा, तभी आप इस बिजनेस को सस्टेन कर पाओगे। अदरवाइज ऑनलाइन जो राइवल्स अगर बढ़ गए, रिटेल फार्मेसी ये बहुत ही डार्क फेज में जाएगा। इसके लिए मैं आपको सावधान करता हूं, अभी सावधान हो जाइए, कस्टमर की हैबिट समझिए, उसके अकॉर्डिंगली बिजनेस में चेंजेस कीजिए। तो वीडियो अच्छा लगता है ना, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और ये वीडियो ना ढेर सारे फार्मेसिस्ट दोस्तों को, फार्मेसिस्ट भाइयों को सेंड कीजिए, क्योंकि इनके भी बिजनेस बढ़ाने में ज़रूर मदद हो सके। थैंक यू।